जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने लगभग 4 दशकों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। बहुत खूबसूरत थी हैं। नाम था नरगिस दत्त। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाए। जी हाँ, हर तरह की पिक्चरें इन्होंने की हैं, हर तरह का किरदार इन्होंने निभाया है और हर भूमिका में अपने अभिनय से वो जान डाल देती थी। मुझे हमदर्दी है तो सिर्फ तुमसे, इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो जानते हो तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तुम मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हो। कल तुम किसी जेल खाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी। कला के क्षेत्र में वो किसी देवी से कम नहीं थी और उनके चाहने वालों के लिए हर मजहब या जाति से वो ऊपर थी। वो खुद भी उसी विचारधारा की लेडी रही। जी हाँ, चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने। लेकिन हैरत की बात है दोस्तों कि उनके बेटे संजय दत्त ने अपने एक मुकदमे के दौरान ये कहकर बहस छोड़ दी थी कि उनकी मां मुस्लिम है, इसलिए उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर गहरा खेद जताया था। लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो लोगों के मन में सवाल तो उठने स्वाभाविक है। आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि कौन थी नरगिस और उनका ओरिजिनली वास्तविक धर्म क्या था, वो किस धर्म से ताल्लुक रखती थी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन। हम ये भी बताएंगे कि उनकी आस्था किस धर्म में थी और नेहरू गांधी फैमिली से क्या था उनका कनेक्शन। बस बने रहिए आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया मेरा। हिंदी फिल्म की सुपरस्टार नरगिस का जन्म कोलकाता में 1 जून 1929 को हुआ था और उनकी मां का नाम था जद्दन बाई, जो एक उच्च स्तर की कलाकार रही थी। जद्दन बाई का परिचय इतना छोटा नहीं है दोस्तों। वो एक उम्दा शास्त्रीय गायिका थी, नृत्यांगना थी, संगीतकार, फिल्म निर्माता और इन सबसे बढ़कर एक बेहद ही हिम्मत वाली लेडी थी। जद्दन बाई का परिचय एक इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। नैनों से नैना मिला, हारे परदेसिया रे जरा नैन। कहते हैं उनकी मां दलीपा बाई इलाहाबाद के पास मेजा में रहने वाली एक ब्राह्मण कन्या थी। कहते हैं वो बाल विधवा थी और नाचने गाने वाले मिरासियों के एक गैंग ने उनका अपहरण कर लिया। उनकी शादी उनके पिता के उम्र के एक मुस्लिम सारंगी बजाने वाले से कर दी गई जिसका नाम था मियाजन। हालांकि बस ये नाम की शादी थी और उन्हें मिरासियों ने मोटी रकम लेकर एक पैसे वाले हिंदू वकील के पास उसकी बिना ब्याही पत्नी के तौर पर रख दिया। जी हाँ, बतौर रखैल। इस रिश्ते के बारे में हम फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम पड़ा जद्दन बाई। जद्दन को बचपन से ही नाचने गाने का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें आला तालीम नहीं मिली थी, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन में कुछ कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने उस समय के विख्यात कलाकार श्रीमंत गणपत राव यानी भैया साहब सिंधिया को अप्रोच किया और कोलकाता में उनके पास जाकर उनकी शिष्या भी बन गई। साल 1920 में गणपत राव की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उस्ताद मुइनुद्दीन खान से और फिर बाद में उस्ताद चंदू खान और उस्ताद ताब खान से तालीम हासिल की। इस सारी तालीम का नतीजा ये निकला कि जद्दन एक आला दर्जे की गायिका बन गई। उन दिनों टीवी या इंटरनेट तो था नहीं, बस रेडियो था जिस पर जद्दन बाई के गीतों ने तहलका मचा दिया दोस्तों। बलन पार देखा मोरे राजा नाजा, मोरे राजा नाजा। उस टाइम पर इंडिया में बड़े लेवल पर काम करने वाली ब्रिटेन की कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के 78 RPM के रिकॉर्ड बहुत मशहूर थे। उन्होंने जद्दन बाई का गाना रिकॉर्ड किया तो उनके गीतों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी शोहरत और मेहनत का ये नतीजा निकला कि उन्हें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार और नवाबों की महफिल में गाना गाने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। बाकायदा वहाँ उन्हें बुलाया जाता था।
रामपुर, लखनऊ, बीकानेर, ग्वालियर, इंदौर, कश्मीर, जोधपुर और भी कई घरानों में उन्हें भारी भरकम फीस देकर गाने के लिए निमंत्रण भेजा जाता था और वो जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। इस बीच जद्दन को कोलकाता के गुजराती व्यापारी नरोत्तम दास खत्री यानी बच्ची बाबू से इश्क हो गया। बच्ची बाबू ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रखा मोहम्मद नजीर हुसैन। वाह क्या मोहब्बत है। दोनों ने शादी कर ली और एक बेटा हुआ अख्तर हुसैन, जो बाद में एक मशहूर कलाकार और निर्देशक बने। जी हाँ, आप सबको अच्छे से याद होंगे वो। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। जद्दन भाई ने दूसरी शादी की एक हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद इरशाद मीर खान से। इस शादी से हुए बच्चे का नाम रखा गया अनवर हुसैन, जो सन 1940 के दशक से 80 के दशक तक हिंदी फिल्मों में मशहूर चरित्र अभिनेता रहे। यह भी याद होंगे आपको। जद्दन भाई की तीसरी शादी हुई लखनऊ के एक नामी व्यापारी मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी से। अब जद्दन भाई के इस पति महोदय को लेकर बहुत सारी कहानियां फेमस है कि मोहनचंद ने अपना नाम बदल दिया था, अब्दुल रख लिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया। कुछ लोगों का कहना है कि अपने नए पति के साथ जद्दन भाई ने हिंदू धर्म अपना लिया, क्योंकि कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में भी उनका नाम जया देवी त्यागी पाया गया है। बहरहाल दोनों की एक बेटी हुई जिसे जद्दन भाई ने बेबी रानी यानी फातिमा का नाम दिया। पिता ने बेटी का नाम रखा तेजस्वरी उत्तमचंद मोहनचंद। दोस्तों, उन दिनों हिंदुस्तान में दो जगहों पर हिंदी फिल्में बनती थीं। एक था लाहौर और दूसरा था मुंबई, आमची मुंबई। जद्दन भाई को 1930 के दशक में लाहौर से कुछ ऑफर मिले और उन्होंने वहां की फिल्मों में बतौर कलाकार अभिनय किया और गाने भी गाए। हुनरमंद तो वो थी ही। उन्होंने मुंबई का रुख किया और वहां शुरुआत में गायिका व म्यूजिक डायरेक्टर बनी और जल्दी ही फिल्म निर्माण में भी जुट गई। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने बेबी रानी को बतौर बाल कलाकार फिल्मों में उतारा। फिल्म का नाम था तलाश है हक। फिर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा नरगिस। पर्शियन भाषा में डैफोडिल्स फूल को पुकारा जाता है नरगिस। फिर एक दो फिल्मों के बाद महज 14 साल की उम्र में नरगिस को हीरोइन बनाकर फिल्म में उतार दिया गया। बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। और पहली बार जिन्होंने नरगिस को फिल्म में लिया था जब वो मात्र 14 साल की थी, उनका नाम था ग्रेट वन एंड ओनली महबूब खान। फिल्म का नाम था तकदीर और जिसमें हीरो थे मोतीलाल। कह तो रही थी हाय नीची निगाहें, कह तो रही थी। फिल्म सुपरहिट हुई और इसके बाद तो नरगिस का जादू दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा और एक के बाद एक हिट फिल्में उनकी झोली में गिरती चली गई। ओ जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पा। उनकी जोड़ी मेला और अनोखा प्यार में दिलीप कुमार के साथ बनी, जबकि आग में राज कपूर के साथ। जी हाँ, रात को दी हाय रात को दी उड़ते बादल देख पलम मोरा। 1949 में महबूब खान ने नरगिस को अपनी फिल्म अंदाज में उतारा, जिसमें दो हीरो थे, राज कपूर एंड दिलीप कुमार। टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा। नीना यानी नरगिस फिल्म में राजन बने राज कपूर की पत्नी बनी थी और उन्हें शक था कि वो दिलीप यानी दिलीप कुमार से इश्क करती हैं। बात ये नीना कि मुझे नजला हो गया। फिल्म ऐतिहासिक हिट साबित हुई और उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज कपूर को भी इससे बड़ी हिट फिल्म अब तक मिली नहीं थी। जलन की बात भी है। दरअसल वो इतना अच्छा है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो जलती जरूर। ये गलतफहमी आपको हो सकती है, उनके बारे में मुझे नहीं। के बाद राज कपूर ने नरगिस के साथ एक और फिल्म की जिसका नाम था बरसात। ये भी सुपर डुपर हिट रही। फिर तो राज कपूर उनके फैन हो गए और उन्होंने नरगिस को साथ लेकर फिल्म आवारा बनाई, जो भारत ही नहीं दुनिया भर में हिट रही। मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। आवारा से नरगिस को एक बोल्ड और आउटस्पोकन हीरोइन की पहचान मिली और वो राज कपूर के साथ ही वर्ल्ड फेमस होती चली गई। इसके बाद तो उन्होंने राज कपूर के साथ करीब दर्जन फिल्मों में काम किया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहते हैं इस दौरान
दोनों में इश्क हो गया, एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। दोनों में बेहद मोहब्बत थी और इनकी मोहब्बत काफ़ी दिनों तक कायम रही और फेमस भी रही। लेकिन राज कपूर थे कि वो अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़कर दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, वो इस पक्ष में थे नहीं। और नरगिस को दूसरी औरत बनकर रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और उसके बाद आई फिल्म मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है। सन 1957 में आई महबूब खान की इस फिल्म में उनके 3 को स्टार थे, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया। ये फिल्म नरगिस के करियर की सबसे यादगार फिल्म मानी जाती है। बेहद खूबसूरत फिल्म है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए। जाने वालों जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता। इस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला और उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। उस समय के कला समीक्षकों ने इस फिल्म की बहुत तारीफ की थी और फिल्म में राधा के सशक्त किरदार को नरगिस ने जिस प्रभावशाली ढंग से निभाया था उसका कोई और सानी नहीं हो सकता, कोई और ऐसा निभा नहीं सकता। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस। फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन इस फिल्म ने नरगिस की निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, एक अवार्ड दिया उन्हें, और वो थे जीवन साथी उनके, यानी जो उन्हें जीवन साथी के तौर पर मिले, सुनील दत्त। शूटिंग के दौरान एक दिन अचानक सेट पर आग लग गई। हट्टे कट्टे सुनील दत्त ने जान पर खेलकर नरगिस को आग से बचाया था। पंजाबी पुत्र कूद गए आग में अपनी वोटी को बचाने वास्ते। इस घटना के बाद नरगिस ने कहा था कि पुरानी नरगिस की मौत हो गई है और नई नरगिस का जन्म हुआ है। उन्होंने उसी दिन से सुनील दत्त को अपना जीवन साथी चुन लिया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। दोस्तों, सुनील दत्त पंजाबी हुसैनी ब्राह्मण थे। किवंदती है कि हुसैनी ब्राह्मणों ने यजीद की सेना के खिलाफ करबला की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आगे चलकर शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नरगिस को अपने सिने करियर में बहुत मान सम्मान मिला है, लोगों से बहुत प्यार मिला है। वो इसके लायक भी थी। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, कमाल की एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत भी थी। वो पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था और वो राज्यसभा सदस्य भी बनी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी वो काफ़ी करीब थी और सिनेमा जगत में चर्चा थी कि दोनों में खून का रिश्ता है। कहा जाता है कि नरगिस की नानी दलीपा बाई जिस वकील के साथ दूसरी पत्नी के तौर पर रहती थी वो कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन कांग्रेसी नेता और इंदिरा गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू थे। जी हाँ, विकिपीडिया समेत कई वेबसाइटों और किताबों में भी इसका जिक्र है। बहरहाल, इस दावे में कितना दम है ये हम बिल्कुल नहीं जानते, कोई दावा नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस पूरी कहानी में नरगिस और उनके पुरखों की बार बार हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच चलती और मिलती आस्थाओं का असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा है। इन बातों का बहुत असर पड़ता है, परिवार ही नहीं पूरे देश पर पड़ता है। जैसा कि नरगिस ने भी एक बार कहा था कि कलाकार की कला का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। ये बिल्कुल सही बात है। कलाकार का एक ही धर्म होता है, कला। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन। कलाकार का सिर्फ एक धर्म होता है दोस्तों, और वो होती है कला और इंसानियत। इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। नरगिस को स्टेज 4 का मतलब जब चौथी स्टेज पर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो इलाज के लिए उन्हें अमेरिका के स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो उन्हें वापस लाया गया। वो अपने बेटे संजय दत्त से बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर वो जरूर जाए। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, फिल्म के प्रीमियर के लिए 8 मई 1981 की तारीख रखी गई थी और वो 3 मई, सिर्फ प्रीमियर से 3 या 4 दिन पहले ही
3 मई 1981 को दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। छूट गया बालम, हाय साथ हमारा टूट गया। उनकी मौत के बाद उनके शव को उनकी माँ के ही बिल्कुल बगल में, जद्दन भाई के बगल में ही दफनाया गया, मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप भी हमसे कोई कमेंट शेयर करना चाहते हैं नरगिस के बारे में, जद्दन भाई के बारे में, उनके परिवार के बारे में, तो आपका स्वागत है। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम। मैं फिर मिलूँगा आपसे बॉलीवुड की और भी ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ और पुरानी यादों के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।